नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भविष्य के सुनहरे सपने लिए आज में जीते बेपरवाह कल से, हंसते मुस्कुराते उछलते कूदते बच्चे, ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। शिक्षा का प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर करता है, जिसकी शुरुआत होती है प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षा बदलती जीवन का ढंग, आइए चले शिक्षा के संग। इस उद्देश्य के साथ हिसार में पिछले कई सालों से बाल भवन द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, जिसमें 2.5 साल से 5 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ उनकी देखरेख का कार्य भी अध्यापक ही संभालते हैं। My name is Pavni. I read in UKG class. Mrs. Sunita is my class teacher. मैं बेटी हूँ, मुझे मत मारो। इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियाँ। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे बचाओ, मुझे पढ़ाओ, देश का अपने मान बढ़ाओ। जय हिंद। My name is Nuran. I read in UKG. I read in Bal Bhavan. My name is Prachi. I am a girl. I read in UKG. मैं आपको कुमार विश्वास की शायरी सुनाना चाहती हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी ये बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ? या मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। थैंक यू। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दादा मार कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, किसान बनाएंगे, भारत माता की जय। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की, तो यहाँ पर ना तो बच्चों की केयर की जाती है, ना ही घर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन बाल भवन एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों के खाने पीने व सुलाने का भी घर जैसा ही प्रबंध किया गया है। वहीं यहाँ के डायरेक्टर विनोद कुमार का कहना है कि यहाँ छोटे बच्चों में हौसले और प्रतिभा की कमी नहीं है। बाल भवन में बच्चों की सुरक्षा का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। मैं सभी अभिभावकगण, मातृशक्ति भाई और बहनों से अपील करता हूँ कि जिला बाल कल्याण परिषद हिसार के द्वारा चलाए जा रहे बाल भवन नर्सरी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, ताकि उन सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर हो सके। और अपील करता हूँ कि जो गतिविधियाँ बाल भवन के द्वारा चलाई जा रही है, उन गतिविधियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ बाल भवन के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे नृत्य क्लासेज है, कोचिंग क्लासेज है, कराटे की क्लासेज है, स्टेनोग्राफी का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ। उनमें अपने बच्चों को आप एडमिशन करवाएं, ताकि वे एक सभ्य समाज के नागरिक बनकर देश सेवा में लगे। धन्यवाद। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बाल भवन एक अच्छी संस्था है और इस संस्था में बच्चों को बेझिझक होकर भेजना चाहिए, ताकि बच्चों में मौलिक विकास प्राथमिक तौर से ही हो सके। कुछ अभिभावकों का तो यहाँ तक कहना है कि बाल भवन में पढ़कर आज हमारे बच्चे एक ऊंचे स्तर पर पहुँच चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों की गलत धारणाएं हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की बराबरी नहीं कर सकता।
लेकिन सच तो ये है कि बाल भवन प्राइवेट स्कूल से भी आगे है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और देश के प्रति देशभक्ति की भावना को भी प्राथमिकता दी जाती है। हेलो, माय नेम इज़ शिवांशी एंड माय डॉटर इज स्टडिंग इन यूकेजी क्लास इन दिस बाल भवन स्कूल। और मैंने एलकेजी में एडमिशन करवाया था, सो शी इज स्टडिंग सिंस कपल ऑफ ईयर्स। स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी कि ना इट्स अ वेरी गुड स्कूल, इट हैज़ इम्प्रूव्ड लॉट सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और बच्चों को ना यहाँ पे इतना अच्छा काम करवाते हैं, मतलब कि यहाँ से करवाने के बाद हमें घर पे जाके इतना ज़्यादा हार्ड कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। और अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फ्यू मंथ्स बैक यहाँ पे गीता महोत्सव में पार्टिसिपेट करवाया था बच्चों को, तो उसके बाद उनके इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला, सो दैट्स वेरी गुड फॉर देयर कॉन्फिडेंस। केयरिंग बहुत अच्छी है। जस्ट 18-20 स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक टीचर है और एक केयर टेकर है। मतलब हमें बिल्कुल ही नहीं है कि भाई हमारा बच्चा जा रहा है तो हमें मतलब उनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। हमें पता है यहाँ पे अच्छे से केयर हो गया एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट। प्राइवेट स्कूल्स में आई वुड लाइक टू यूज़ अ लेमन लैंग्वेज की भेड़चाल चली हुई है। तो हर एक ना नोक एंड कॉर्नर पे एक स्कूल खुला हुआ है, वहाँ पे मतलब बच्चों का यूँ नहीं है कि ना टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए। और भर लेते हैं 30-40 बच्चे, उनका कोई केयर नहीं हो रहा है, बस एक ठीक है कि भाई आपको एक स्कूल में जाने का नाम हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर केयर हो रहा है। अब मेरे को ऐसा नहीं है कि होमवर्क अगर उसको इतने अच्छे से उसको होमवर्क रिवाइज़ करवा दिया है लास्ट के 2 मंथ्स में, अब एग्जाम्स में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अगर मैं आई एम वर्किंग आउटसाइड, आई एम कंटेंट राइटर, कि मुझे अब उसके लिए एक्स्ट्रा अपना टाइम देने की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पूनम है और मेरा बेटा नूरान यहाँ 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। या इतना ही नहीं, मेरी बिटिया भी यहीं से पढ़ के अभी आर्यन स्कूल में गई हुई है, यहाँ की मेरिट होल्डर है। इतना अच्छा बच्चों को यहाँ पे करवाया जाता है कि बच्चे कहीं भी अटकने वाली बात नहीं होती। जो भी सिलेबस यहाँ पे करवाया जाता है, जहाँ भी हम टेस्ट लेने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं तो वही सब सिलेबस होता है और बच्चे उसको बहुत अच्छे से कवर कर चुके होते हैं। मैडम जो है, टीचर स्टाफ है, बहुत ही मेहनती है। बच्चों को बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है। मदरली वे से मैडम बच्चों को टीच करती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए बाल भवन से अच्छी कोई संस्था यहाँ पे हिसार में है ही नहीं। क्योंकि बच्चे को जो भी यहाँ पे जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता है, तो बच्चों की प्रतिभा एक निखर कर सामने आती है और बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भेजा जाता है। तो इससे बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ के संचालक जो हैं हमारे DWS सर, जो अभी इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है, वो भी अपने संस्था के लिए, उन्नति को ले जाने के लिए बहुत ही प्रयासरत है। और यहाँ उनके आने के बाद बहुत सारी फैसिलिटी जो यहाँ पे नहीं थी वो हुई है। यानी कि संस्था यहाँ की बहुत ही, मैं टॉपर संस्था मानती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मैं यहाँ के टीचर स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी मेहनत के फलस्वरूप ही मेरे बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेरा नाम पुष्प है और मैं अपने बच्चे को 1 साल से भेज रही हूँ इधर बाल भवन में और उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से। हम यही बोलेंगे कि बाल भवन में एक बार ज़रूर चांस ले बच्चे को एडमिशन करवाने का। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, पढ़ाई कितनी अच्छी है। मेरा नाम नवीन है। मेरा बच्चा यहाँ प्री नर्सरी में 1 साल पढ़ रहा है। 1 साल हुआ उसको एडमिशन का। बहुत वो है, मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है उस पर। मैं अमिता और मेरे यहाँ दो बच्चे बेटियाँ पढ़ती हैं, एक फर्स्ट में और एक LKG में। दोनों बहुत अच्छे चल रही हैं और मैम उनको इतना अच्छा टीच करते हैं कि मेरे को घर पे इतने केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं उन और पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को यहीं एडमिशन करवाएं। तो यहाँ का माहौल देखें, बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ मैंने बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को यहीं एडमिशन करवाया जी। मेरा नाम कमला है। मेरी गुड़िया LKG क्लास में पढ़ती है, 2 साल से पढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ की केयर बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छे हैं और हमें ये चिंता नहीं रहती कि हमें अगर आधी घंटा लेट भी हो जाते हैं स्कूल से तो बच्चा यहाँ सुरक्षित रहता है। मेरा नाम स्वीता और मेरा बच्चा UKG क्लास में पढ़ता है और पिछले साल 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए। तो स्कूल बहुत अच्छा है और स्टाफ भी और जो आंटियाँ हैं वो मतलब बहुत अच्छी है। किसी प्रकार की टेंशन नहीं है और ढंग से मतलब जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को रिवाइज भी करवा देते हैं। तो परीक्षा में मतलब एक्स्ट्रा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से होते हैं और जो अब सर ने कार्यभार संभाला है वो तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। अब जिससे उनके बाद में यहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ होने लगी। सर प्राइवेट स्कूलों में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ मतलब प्राइवेट स्कूलों में एक ये है भी बच्चे की अलग से टेंशन सी रहती है और यहाँ वो चीज़ नहीं है। फीस प्राइवेट स्कूलों से बहुत कम है सर, प्राइवेट स्कूलों से बहुत कम है।
बस ये एक हुआ सा है भी हाँ प्राइवेट स्कूल में कराएं, प्राइवेट स्कूल में कराएं, बल्कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा ये बाल भवन अच्छा है। मैं तो भाई हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी भी अपने बच्चे को मतलब नर्सरी से, प्री नर्सरी से, LKG से, UKG से मतलब 4-5 साल तो यहाँ दे अपने बच्चे को, और अगर मतलब आगे जो उनके बजट के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ और मेरी गुड़िया जो है वो LKG क्लास में यहाँ पे एडमिशन करवा रखा है हमने। वो 2 साल से यहीं पढ़ रही है। पहले हम भी सोचते थे कि एक जैसे सरकारी संस्था है तो यहाँ पे इतनी अच्छी देखभाल नहीं होती होगी, लेकिन ये एक पूरी तरह से मिथ है और यहाँ पे बहुत अच्छी देखभाल होती है। और मैं और लोगों से भी यही निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों का शुरुआत में एडमिशन बाल भवन जैसे एक सरकारी संस्थान में ही कराएं, क्योंकि इससे आप क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल जो मतलब फ़ीस के नाम पर ठगी करते हैं, लगभग 3 से 3.5 हज़ार रुपये वो महीना लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ फीस 700 रुपये। और उनसे अच्छा ये एक तो ये है कि ये बहुत खुला स्कूल है। मेरा नाम सीताराम है और मैं हिसार से ही हूँ। और सबसे पहले मैं बाल भवन की ये बताना चाहूँगा कि मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मेरी गुड़िया स्नेहा, उसने भी यहीं से पढ़ाई करके और आज वो कैंपस स्कूल में है। उसके बाद मेरी जो दूसरी बेटिया है श्रेया, वो भी काफ़ी टाइम से बाल भवन में ही है। और मेरा तीसरा बेटा जो अर्जुन है, मैं उसका भी एडमिशन यहीं कराने सोच रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट रहा यहाँ पे। मेरी बड़ी बेटे का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, कैंपस स्कूल में है, वो काफ़ी अच्छी पढ़ रही है। मेरी लोगों से एक अपील है कि जिस प्रकार वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और उसके अलावा जो उनको सुविधा देती है वो प्राइवेट चाहिए होती है। मेरा मानना है कि जैसे हम सरकारी नौकरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उस प्रकार सरकारी स्कूलों में भी क्यों ना बढ़ावा दें। तो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इस बात को ध्यान में रख के अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवाएं, यहाँ अच्छी खासी पढ़ाई होती है। मेरा नाम अनीफ है जी, मेरी गुड़िया है 3 साल से पढ़ रही है। मैंने ये स्कूल सभी प्राइवेट स्कूलों से बेस्ट लगा जी। यहाँ हर मतलब एक्टिविटी होती है, बच्चे को आप सुबह छोड़ के जाओ, शाम को ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी किसी प्रकार की। मैंने सब प्राइवेट स्कूलों से बाल भवन से बेस्ट लगता है जी, और आगे भी मैं एडमिशन फर्स्ट में यहीं कराऊंगा जी। मेरा नाम रामभाल है, मेरी पोती यहाँ पढ़ती है और 2 साल से पढ़ती है। तो यहाँ पर टीचर्स भी जो बहुत मतलब अच्छे हैं, पढ़ाने में भी उनके एक्सपीरियंस भी ठीक है। और जैसे कि स्कूल के बारे में अगर देखा जाए, इसका प्लेग्राउंड भी बच्चों के लिए मतलब जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, छोटे बच्चों को वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। बच्चों को स्कूल में लाकर छोड़ने के बाद जो पेरेंट्स हों, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे दादी दादा हो, कोई भी हो, तो उनको एक तरह से निश्चिंता हो जाता है कि बच्चे हमारा घर में ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत अच्छी यहाँ की सोच है टीचरों को भी, और बच्चे जो पढ़ के स्कूल जो घर पर जाते हैं तो खुश नज़र आते हैं। सर मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरा बच्चा यहाँ पे LKG में पढ़ रहा है। उससे पहले गुड़िया है मेरी, वो 2 साल यहाँ पढ़ रही है जी, LKG और UKG यहाँ पढ़ रही है। मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छी चलती है। जो बच्चा उठाया जाता है वो बच्चा को अच्छी तरह से इस तरीके से उठाया जाता है कि बच्चा अपने माइंड में बिठा लेता है उस चीज़ को। बाल भवन अच्छा स्कूल है, सारी चीज़ फैसिलिटी है इसके अंदर। आप बच्चों को सुबह छोड़ जाओ, शाम तक ले जाओ, कोई वो नहीं है। ये नहीं है कि बच्चे को ये रही वो रही, नहीं, सीधा जैसे डर पे रहता है उस तरीके से माहौल रहता है यहाँ का। मैं अजय एंड मेरा मुन्ना है जो लास्ट 3 ईयर्स से बाल भवन में पढ़ रहा है, और रिगार्डिंग टीचिंग एक्सपीरियंस वो आउटस्टैंडिंग रहा है हमारा। और लास्ट 3 ईयर्स में हमने डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अगर हम बात करें तो वी आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट्स। सो मोस्टली टीचर इतना वर्क करवा देते हैं कि वी जस्ट डू अ रिविज़न, a little revision required at our home, so overall experience is good. There are so many reasons like but 2 main reasons है, like fees structure you will see एक reasonable fee structure है, और second there is a strength एक fix है, और उसके ऊपर केयर टेकिंग के लिए आंटी हैं, वो भी प्रॉपर केयर रखती हैं। so many reasons like but 2 main reasons है, like fees structure you will see एक reasonable fee structure है, और second there is a strength एक fix है, और उसके ऊपर केयर टेकिंग के लिए आंटी हैं, वो भी प्रॉपर केयर रखती हैं। टीचर्स का कहना है कि आजकल छोटे बच्चों को बंद बिल्डिंग में रखा जाता है, जिससे उनका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ का वातावरण खुशनुमा होने के साथ साथ बच्चों को खुले में खेलने का अवसर भी दिया जाता है। अगर बच्चों के अभिभावक कामकाजी होने के कारण उन्हें घर नहीं ले जा पाते तो यहाँ क्रंच की भी सुविधा दी जाती है, जहाँ बच्चों की देखभाल घर की तरह ही की जाती है और अभिभावक शाम को बच्चों को घर ले जा सकते हैं। और सबसे मतलब प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा यहाँ फीस बहुत सबसे कम है, फीस रखी गई है।
और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती है हमारे स्कूल में। पेरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी है कि प्राइवेट स्कूलों में ही डालना चाहते हैं, उनको वहाँ लगता है कि वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा है, यानी पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी सब कुछ है। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, पर मंथली बर्थडे सेलिब्रेट, हर फेस्टिवल को यहाँ पे आराम से हर सारे फेस्टिवल को मनाया जाता है। आजकल बहुत रिच फैमिलीज़ हैं, उनके पास बहुत सुविधाएं हैं, वो अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूल में डाल सकते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, तो यहाँ कम फीस है, तो अगर वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं, वेल एजुकेटेड बना सकते हैं। वीक बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, जो बिल्कुल वीक होते हैं उनको पहचान नहीं आती। शुरू से हम पहले ABC की पहचान करवाते हैं, काउंटिंग होती है तो काउंटिंग करवाते हैं, और जैसे हिंदी में वीक है तो हिंदी की पहचान करवा के तब आगे हम मात्राओं को लेते हैं। उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद बाल भवन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बच्चों, लड़कियों, महिलाओं के विकास के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जैसे सायकालीन हॉबी क्लासेस, जो कि शाम को 5 से 7 बजे लगाई जाती है, जिसमें लड़के व लड़कियों के लिए सुविधापूर्वक नृत्य के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस भी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों को सेल्फ सेफ्टी के गुण सिखाने के लिए कराटे भी सिखाए जा रहे हैं। साथ ही खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्केटिंग सिखाने पर भी जोर दिया गया है। क्यों न इस बार गर्मियों की छुट्टियों को व्यर्थ न करके अल्प अवधि कोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाए। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों, लड़कियों एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन की देखरेख में जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी कोर्स भी करवाया जाता है, जिसके उपरांत सर्टिफिकेट प्रदान भी किया जाता है। सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित अध्यापिका द्वारा लड़कियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 महीने व 6 महीने का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवाया जा रहा है। बाल भवन में ओपन शेल्टर होम की भी सुविधा है, जहां लावारिस बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, तो आप भी बाल भवन में जाकर इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।